नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकर्ताओं के लिए ओपन किए गए सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। दरअसल दोस्तों, देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया कंपनी में फंसे हुए हैं। तो अगर आपने भी अपने जीवन की गाड़ी कमाई को सहारा इंडिया कंपनी में निवेश कर रखा है और आप भी अपने निवेश किए गए पैसे वापस पाना चाहते हैं तो वीडियो केवल आप ही के लिए है। इसीलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि वीडियो का कोई ज़रूरी पार्ट आप मिस कर दें। वीडियो के मुख्य आकर्षण। सहारा इंडिया कंपनी से रिफंड पाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर आप अपना ऑनलाइन दावा या क्लेम कैसे दर्ज कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड का पैसा मिलने में कितना समय लगेगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सहारा रिफंड पोर्टल से अपना ऑनलाइन दावा या क्लेम दर्ज करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करना ज़रूरी है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है। सहारा इंडिया कंपनी से रिफंड पाने के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास इसका प्रूफ होना ज़रूरी है कि आपने सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किया था। और इसके प्रूफ के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार हैं। सहारा सोसाइटी की पासबुक या बॉन्ड पेपर। दोस्तों, सहारा इंडिया कंपनी मुख्य रूप से आकर्षक एफडी और आरडी प्लान ही अपने निवेशकों को सेल करती थी। इसीलिए अगर आपने सहारा से एफडी प्लान लिया है तो आपको एफडी प्लान के साथ उसका बॉन्ड पेपर और निवेश किए गए पैसों की रिसिप्ट मिलती है। इसी प्रकार से आरडी प्लान लेने पर आपको सोसाइटी की पासबुक और उसमें निवेश किए गए पैसों की रिसिप्ट मिलती हैं। तो अगर अभी तक आपके पास एफडी आरडी के बॉन्ड पेपर, पासबुक और कस्टमर रिसिप्ट्स हैं तो मुबारक हो, आपने सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन क्लेम के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का पहला सबसे ज़रूरी भाग पूरा कर लिया है। यहाँ हम बता दें, अगर आपके पास एफडी आरडी की कस्टमर रिसिप्ट नहीं है तो भी आप सहारा रिफंड का ऑनलाइन क्लेम भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एफडी आरडी के बॉन्ड पेपर या पासबुक को ही खो दिया है या फिर फाड़ और जला दिया है तो हम माफ़ी चाहेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमने फाड़ना और जलाना शब्दों का यूज इसलिए किया है क्योंकि सच में सहारा इंडिया के काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जिनको जब सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने बॉन्ड पेपर, पासबुक, कस्टमर रिसिप्ट को ही जला या फाड़ दिया है। अब ऐसे में उनके पास उनके निवेश का कोई प्रूफ ना होने की वजह से अभी के लिए वो पोर्टल पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं और शायद ही भविष्य में वो कर सकेंगे। आधार लिंक, बैंक खाता और चालू मोबाइल नंबर। सहारा रिफंड पाने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर और आपका बैंक अकाउंट लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि रिफंड पोर्टल से आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है और ओटीपी वेरिफिकेशन के द्वारा आपके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में ही सहारा रिफंड के पैसे वापस आते हैं। अब अगर आपने अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक खाते और आधार कार्ड से लिंक पहले से ही करा रखा है तो आपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के दूसरे भाग को भी पूरा कर लिया है। लेकिन अगर अभी तक आपका मोबाइल नंबर और बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप नज़दीकी आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं और अपने बैंक में जाकर अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। पैन कार्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 50,000 या इससे अधिक के लेन देन के लिए आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर सहारा इंडिया में आपने मूल्य 50,000 से कम का निवेश किया है तो आपको रिफंड क्लेम करने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके निवेश का मूल्य 50,000 या उससे अधिक का है तो रिफंड क्लेम करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो और कैंडिडेट के सिग्नेचर। ऑनलाइन क्लेम के चौथे स्टेप में आपके द्वारा दिए गए दावे यानी कि क्लेम का एक प्रिंट आउट निकलता है जिस पर आपके पासपोर्ट साइज फोटो और आपके हस्ताक्षर की ज़रूरत होगी।
चलिए अब जानते हैं सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन क्लेम या दावा कैसे करें। सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल पर विजिट करें, जो कि है www.mocrefund.crcs.gov.in। वेबसाइट का होम पेज आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सबसे पहले आपको जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको जमाकर्ता के आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक भरने हैं और इसके नीचे वाले ऑप्शन में आपको जमाकर्ता के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। उसके बाद आपने OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। वो OTP आपको OTP दर्ज करे वाले कॉलम में भरकर OTP को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी और आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के पहले स्टेप पर होंगे, जो कि है आधार घोषणा। लेकिन दोस्तों, वेबसाइट का जो पोर्टल है वो काफी बिजी रहता है, तो अगर किसी वजह से आपका यूजर लॉग आउट हो जाए तो वेबसाइट के होम पेज के ऊपर बने सेकंड ऑप्शन जमाकर्ता लॉगिन वाले ऑप्शन का यूज करके आप पहले वाली प्रक्रिया को दोबारा दोहराकर अपना यूजर फिर से लॉगिन कर सकते हैं। अब वापस बात करें ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के पहले स्टेप के बारे में, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है आधार घोषणा। इस स्टेप में एक आधार घोषणा का पेज खुलता है, जिसमें आपको सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा आपके आधार कार्ड के डाटा का उपयोग करने के लिए अपनी स्वीकृति यानी कि परमिशन देनी होती है। इसके लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा और नियम और शर्तों के सामने बने चेक बॉक्स पर क्लिक करके मैं सहमत हूँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आप चाहें तो ये सभी नियम और शर्तें पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप स्टेप 2 पर आ जाते हैं, जो कि है व्यक्तिगत विवरण। यहाँ आपको अपने आधार कार्ड के सभी 12 अंक दर्ज कर OTP प्राप्त करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। वो OTP आपने OTP दर्ज करे वाले ऑप्शन पर डालकर OTP वेरीफाई कर लेना है। OTP वेरीफाई होते ही जमाकर्ता का व्यक्तिगत विवरण, जैसे कि उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके पिता या पति का नाम, उसके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते के बैंक का नाम इत्यादि यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जमाकर्ता की ईमेल आईडी डालने का विकल्प भी आपको दिया जाता है। यहाँ आप चाहें तो जमाकर्ता की ईमेल आईडी डालकर ईमेल सहेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उनकी ईमेल आईडी सेव भी कर सकते हैं। वैसे आप ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल आईडी यूज करते हैं तो अपना ईमेल आईडी जरूर डालें। इसके बाद आपको पेज के अंत में पिछला और अगला 2 ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर आपको अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऐसा करते ही आप स्टेप 3 पर आ जाएंगे, जो कि है दावा विवरण। यहाँ पर आपको अपना दावा या क्लेम डालना होता है, जिसमें सबसे पहले आपको सहारा इंडिया की 4 सोसाइटीज में से उस सोसाइटी का नाम चुनना है जिसमें आपने निवेश किया था। उसके बाद आपको जमाकर्ता की सदस्यता संख्या लिखनी होती है। उसके बाद आपको खाता संख्या लिखनी है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर डालना होता है। फिर यहाँ आपको खाता खोलने की तिथि भरनी है और यहाँ पर जमा योगदान राशि में आपने उस FD या RD में कुल कितने रुपए का निवेश किया था वो राशि आपको भरनी होती है। FD में आपको ये राशि FD के बॉन्ड पेपर पर आसानी से मिल जाएगी, लेकिन RD में आपको जमा की गई सभी किस्तों को काउंट करके अपने निवेश की कुल राशि निकालनी पड़ सकती है। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 चेक बॉक्स देखने को मिलते हैं। पहले पर आप तब टिक करेंगे जब सोसाइटी की तरफ से आपको कोई भुगतान राशि आपके पॉलिसी प्लान के बीच में ही मिली हो।
इसी प्रकार से सेकंड वाले ऑप्शन पर आप तब टिक करेंगे जब आपने सहारा सोसाइटी से कोई लोन लिया हो। अगर आपने ऐसा किया है तो आप इन पर टिक करके उसका विवरण और प्रूफ उस पर अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे और जमा प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एफडी आरडी के बॉन्ड पेपर, बैंक पासबुक और कस्टमर रिसिप्ट्स को जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में 200 केबी के बराबर या उससे कम साइज में स्कैन करा के अपलोड करेंगे। इसके बाद दावा जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हम जल्दी से ये डिटेल भर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप दावा जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ नीचे की तरफ आपके द्वारा किए गए दावों का विवरण दिखाई देने लग जाता है। आपको अपने दावों की सभी डिटेल्स ठीक से मैच कर लेनी है, क्योंकि कई बार यहाँ पर सर्वर बिजी होने के कारण दावे की जो डिटेल्स है वो गलत भी आ सकती हैं। तो अगर दावा डिटेल्स में आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत अपडेट हो गई है तो आप यहाँ एडिट वाले ऑप्शन का यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने दावा में निवेश की गई राशि को ठीक किया है। इसी तरह अगर आपने सहारा सोसाइटीज से एक से अधिक पॉलिसी ले रखी है तो आप एक एक करके सभी पॉलिसीज के दावे यहाँ पर जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एफडी/आरडी के बॉन्ड पेपर, बैंक खाते और कस्टमर रिसिप्ट्स में से ये सभी जानकारी ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है, जिसे देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सभी दावे जोड़ने के बाद आपको अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप स्टेप 4 में आ जाएंगे। स्टेप 4 में आपके द्वारा किए गए सभी दावों के अनुसार आपका एक क्लेम फॉर्म जनरेट होता है। आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और यहाँ जमाकर्ता का एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर इस पर जमाकर्ता के क्रॉस सिग्नेचर करवा लेने हैं। यानी आपका जो हस्ताक्षर है वो आधा फोटो पर और आधा पेपर पर होना चाहिए। फिर लास्ट पेज पर यहाँ जमाकर्ता के साइन, यहाँ पर जगह का नाम और इसके नीचे उनका मोबाइल नंबर आपको लिखना होता है। इस क्लेम फॉर्म को आपको जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में पहले की तरह 200 केबी के बराबर या उससे कम साइज में स्कैन कर लेना है और अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन इससे पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी दावे दर्ज कर लिए हैं और सभी दावे सही हैं, क्योंकि इससे अगले स्टेप में आपको अपना क्लेम फॉर्म अपलोड करना होता है। और अगर आपने एक बार क्लेम फॉर्म अपलोड कर दिया तो बाद में जमाकर्ता दावों में ना तो कोई बदलाव कर सकता है और ना ही कोई अन्य नया दावा जोड़ सकता है। तो सभी दावे जोड़ने के बाद ही आपको अपना क्लेम फॉर्म अपलोड करना है। अगला पर क्लिक करने के साथ ही आप 5th स्टेप पर आ जाएंगे, जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड। 5th स्टेप में किसी जमाकर्ता को यहाँ पर अपना क्लेम फॉर्म और पैन कार्ड अपलोड करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो किसी जमाकर्ता को यहाँ पर केवल क्लेम फॉर्म अपलोड करने का ही ऑप्शन मिलेगा। अब ऐसा क्यों है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसका कारण हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन में आपको अपना क्लेम फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपसे पैन कार्ड नंबर मांगा गया है तो आप पैन कार्ड दर्ज करे वाले ऑप्शन में जमाकर्ता का पैन कार्ड नंबर भर के उसके नीचे वाले ऑप्शन में पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे। क्लेम फॉर्म अपलोड होने के बाद यहाँ आपको एक कंफर्मेशन नोट मिल जाता है कि आपने जो फॉर्म अपलोड किए हैं उनको सुरक्षित कर लिया गया है। इसके बाद फिर आपको लास्ट बार अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप फाइनल स्टेप में पहुंच जाएंगे, जो कि है पावती और रसीद का। यहाँ आपको धन्यवाद नोट के साथ आपके क्लेम की आवेदन आईडी और आवेदन की तिथि देखने को मिल जाती है। साइट के अनुसार पोर्टल पर दावा करने के 45 दिन के अंदर आपको आपके दावे का परिणाम यानी कि पैसा मिल जाता है। सबसे पहले HCCSL 30 दिन के अंदर आपके दावे पर अपनी सिफारिश भेजता है कि आपका कितना निवेश जमा है और अभी के लिए आपको कितना दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा यानी जो पैसा आपको रिफंड दिया जाएगा उसकी सूचना आपको 15 दिन के अंदर
SMS या CRCS पोर्टल के माध्यम से भेज दी जाएगी। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके रिफंड का पैसा 45 दिन में ही आएगा। काफी निवेशक ऐसे हैं उनको उनका रिफंड मात्र 10 से 12 दिन में ही मिल गया है, लेकिन अभी के लिए आपको आपके निवेश की कुल राशि ना मिलकर आपके निवेश से कुछ राशि किस्तों के तौर पर भेजी जा रही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। आज के लिए दे इजाजत, जल्दी मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।